बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द गायनोकोलॉजिकल सर्जरी एंड द थेराप्यूटिक्स। ठीक है, इसमें से एक क्यों आना होता है। ठीक है, और जो मैंने डायलिटेशन क्यों टच करवाया वो भी ऐड इसमें ही होगा, क्योंकि सर्जरी के ये सारे प्रोसीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अगर तो ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया एक क्यों तो आपको कंफर्म हो जाएगा ना। ठीक है, अब आपने इसे अच्छे से करना है। इसमें हिस्टेक्टमी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टेक्टमी एक कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है गायनोकोलॉजी में। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि हिस्टेक्मी में यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। और ये कब करते हैं, अगर तो किसी को हैवी पेनफुल इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट लेस इन्वेसिव हो। ठीक है, सच एज एंडोमेट्रियल एबलेशन हैज फेल्ड, यूट्रस जब यूट्रस एनलार्ज हो जाती है बाय द फेब्रॉइड। ठीक है, और सिग्निफिकेंट एडहेरेंस आर ससेप्टेबल, इट इज प्लान टू रिमूव द ओवरीज। ठीक है, तो फिर प्लान क्या जाता है कि हम ऑफिस को ही रिमूव कर दें। फेब्रुआरी की वजह से यूट्रस एनलार्ज हो गया, एडहेरेंस बन गया, तो इट्स कि अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप ओवरीज को रिमूव कर दें। ठीक है, हिस्टेक्टमी इज यूजुअली परफॉर्म एब्डोमिनली, ऑल्दो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी इट्स आउटसाइड ऑफ द स्कोप द प्रोसीजर। अब इसके जो प्रोसीजर है ना वो उसमें 3 पेडिकल्स आते हैं। ये भी यूक्यू है एग्जैक्ट के कौन से पेडिकल्स आते हैं, तो आपने बताना इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जिसके अंदर ओवेरियन वेसल्स होती हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने इसके अंदर कि इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जिसके अंदर ओवेरियन वेसल्स होती हैं, यूट्राइन आर्टरी है और एंगल ऑफ द वॉल्ट ऑफ द वेजाइना जिसके अंदर वेसल्स असेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम द वेजाइना। द लिगामेंट्स टू सपोर्ट द यूट्रस कैन टेकन विद इट्स पेडिकल और सेपरेटली। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2 तरह की हिस्टेक्टमी होती है, वेजाइनल और एब्डोमिनल। ठीक है, अब जो एब्डोमिनल होती है उसके अंदर आपने एब्डोमिनल इंसिजन देना है, यूट्रस और सर्विक्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, ट्यूब्स और ओवरीज जो हैं उनको भी रिमूव कर देंगे। एट द सेम प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म, ये लेप्रोस्कोपिकली परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमें वेजाइनल इंसिजन देना पड़ता है। यहाँ एब्डोमिनल, यहाँ वेजाइनल, यहाँ पे हमने यूट्रस, यहाँ भी यूट्रस सर्विक्स को रिमूव किया। यहाँ पे क्या करते हैं, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब जब वेजाइनली आप अंदर से रिमूव करेंगे तो आप ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब को रिमूव नहीं कर सकते। कैन बी कंबाइन विद वेजाइनल वॉल सर्जरी, कंबाइन की जा सकती है, असिस्टेड की जाती है लेप्रोस्कोपिकली। अब देखो जो एब्डोमिनल वेजाइनल के एडवांटेजेस पड़ते हैं। एब्डोमिनल के अंदर हमें फुल इंस्पेक्शन मिलेगी, पेल्विस की ओफरेक्टमी भी कर सकते हैं आप, इसके अंदर रिमूव कर सकते हैं लार्ज फेब्रॉइड को। ठीक है, जबकि वेजाइनल के अंदर आपने इंसिजन दिया, इसमें कोई एब्डोमिनल इंसिजन नहीं देते वेजाइनल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इसकी रैपिड रिकवरी हो जाती है, सुटेबल फॉर द स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर द पेन। अब जो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी इसकी डिसएडवांटेज है कि इसमें पेन ज़्यादा होगी, एब्डोमिनल इंसिजन दिया जाएगा, इसके अलावा लॉन्गर रिकवरी होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा वेजाइनल के अंदर ओवरीज रिमूव नहीं होगी, सर्जिकल एक्सेस भी लिमिटेड होता है, नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज फेब्रॉइड के लिए यूट्रस के लिए सूटेबल नहीं होती। अब देखते हैं वेजाइनल में सेम स्टेप्स आर टेकन बट इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखो ये एब्डोमिनल की बात हो रही थी, पहले आएगा लिगामेंट, फिर आएगा यूट्राइन आर्टरी, फिर आएगा एंगल ऑफ द वॉल्ट ऑफ द वेजाइना। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ वेजाइना की तो एंगल ऑफ द वॉल्ट ऑफ द वेजाइना आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा यूट्राइन आर्टरी, फिर लिगामेंट आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंटरप्रोलैप्स सर्जरी हिस्टेक्टमी कॉमनली हिस्टेक्मी, यहाँ पर उन्होंने सेम स्टेप यही बताया रिवर्स ऑर्डर में। अगर तो यूट्रस नॉर्मल साइज की है तो हिस्टेक्मी को आप वेजाइनली भी कर सकते हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोलैप्स होना चाहिए। इन द प्रोलैप्स हिस्टेक्मी इज कॉमनली प्रेफर वेजाइनली एज अ पार्ट ऑफ द करेक्शन ऑफ द एनाटॉमी। वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोलैप्स होगा ना तो आप वेजाइनल हिस्टेक्मी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने पेशेंट को अवेयर कर देना यूट्रस इज एन इनोसेंट पैसेंजर इन द प्रोलैप्स एंड प्रोलैप्स सर्जरी कैन बी डन विदाउट रिमूविंग द प्रोलैप्स। को इस तरह भी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड चॉइस ऑफ एब्डोमिनल हिस्टेक्मी हैज टू बैलेंस द बेनिफिट एंड द रिस्क। इसके अलावा इट इज नाउ जनरली एग्रीड दैट द वेजाइनल सर्जरी रिक्वायर्स अ शॉर्टर टाइम इन द हॉस्पिटल। इंक्रीज लेप्रोस्कोपी इज यूज, लेप्रोस्कोपी किससे यूज़ की जाती है, टू एड द वेजाइनल सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक एडेड वेजाइनल हिस्टेक्मी की जा सकती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना उन्होंने पूछा हुआ था कि टोटल हिस्टेक्मी किसे कहते हैं, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्मी। तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं लेप्रोस्कोपी इज यूज टू वेजाइनल सर्जरी, हम लेप्रोस्कोपिक एडेड वेजाइनल हिस्टेक्मी कहेंगे, इन विच द फर्स्ट 2 स्टेप्स आर कंप्लीट। फर्स्ट 2 स्टेप्स जो होते हैं वो आपने लेप्रोस्कोपिकली कंप्लीट करने होते हैं, और जो थर्ड वाला होता है वो वेजाइनली करना होता है। एंटायर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म लेप्रोस्कोपी विद द यूट्रस रिमूव थ्रू द वेजाइना एंड ओपन वॉल्ट क्लोज विद द लेप्रोस्कोपिक सूचर्स। ठीक हो गया। अब इसमें हमने टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्मी के अंदर क्या किया, हमने जो 2 स्टेप्स थे ना वो हमने लेप्रोस्कोपी कंप्लीट किया, और थर्ड वेजाइनली पूरा का पूरा ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी हमने किया से किया। यूट्रस को रिमूव, वेजाइना से हमने यूट्रस को रिमूव कर दिया, और जो ओपन वॉल्ट है ना उसे हमने लेप्रोस्कोपिक सूचर के जरिए क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। प्रोसीजर टाइम लोकल एस्थेटिक में भी लॉन्गर, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी लेस होती है इसके अंदर, लेप्रोस्कोपिक के अंदर मिनिमल एसेस सर्जरी होती है। अब नेक्स्ट देखो, हिस्टेक्मी बाय द एनी रूट कैरीज सम स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस, सम रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द केयरफुल। अब इसमें से इतना कुछ खास पड़ने वाला हिस्टेक्मी कर देगा तो आपने उसे एचआरटी देना होता है ताकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब हिस्टेक्मी की कॉम्प्लिकेशंस होती है। ठीक है, रिमूव कर दी यूट्रस तो क्या हेमरेज हो जाएगा, ठीक हो सकता है, हो नहीं जाएगा। इसके अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अब देखो जब भी आपने एब्डोमेन ओपन किया, ब्लैडर इंजरी हो सकती है, यूरेटरिक इंजरी हो सकती है, रेक्टल इंजरी हो सकती है, फिस्टुलास बन सकते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, मेनोपॉजल सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, ब्लैडर इंजरी हो गई, वेजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है, न्यू ब्लैडर सिम्टम आ सकते हैं, ओवरेक्टिव ब्लैडर हो सकते हैं। तो ये सब आपने अगर आप सोच के लिखेंगे तो ये इंशाल्लाह खुद ही कवर हो जाएंगे। ठीक हो क्या। नेक्स्ट देखें, उन्होंने पूछा था की पॉइंट्स ब्लैडर एंड द यूरेटर जो होते हैं यूट्रस के बिल्कुल क्लोज होते हैं, सर्विक्स एंड यूट्राइन वैसे आर द रिस्क ऑफ इंजरी। एब्डोमिनल हिस्टेक्मी हैज अ लॉन्गर रिकवरी टाइम देन द वेजाइनल हिस्टेक्मी बाय द रूट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द यूरिनरी एंड द प्रोलैप्स ऑफ रेक्टमी इज नॉट मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ द हिस्टेक्मी। डिसीजन वेदर टू रिमूव द ओवरी शुड कंसीडर द पेशेंट एज, प्रेजेंस ऑफ द मेनोपॉजल सिम्टम, पेन एंड द इंडिविजुअल रिस्क ऑफ द लेट ओवेरियन कैंसर। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर प्री असेसमेंट कैसे करनी होती है हमने। ठीक है, पेशेंट को अगर हम हिस्टेक्मी करने लगे हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को के सारे टेस्ट करवाएंगे, फुल ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद हमने प्लस कार्डिक रीनल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखेंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स, रीनल फंक्शन, चेस्ट एक्सरे, कार्डियोग्राफी करवाएंगे हम। ठीक है, इसके अलावा प्री असेसमेंट क्लिनिक के अंदर हमने सिग्निफिकेंट कार्डिक फेलियर, रेस्पिरेटरी डिजीज देखनी है, कुछ होता नहीं है, फिर हॉस्पिटल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रिस्क ऑफ द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज बेस्ट एट द प्री क्लिनिकल असेसमेंट फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बोफाइलेक्सिस। ठीक है, सीओसीपी शुड बी स्टोर फॉर, जब भी आपने सर्जरी करें अगर कोई पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करिए, आपने से कहना 4 हफ्ते पहले आपने इसको रोक देना रोक देना। ठीक है, एचआरटी को भी स्टॉप कर देंगे, कवरिंग द वुमन विद द लो मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग देंगे। ठीक है, इवन फॉर द माइनर सर्जरी। ठीक है,
ऑल वुमेन आर गिवन फॉर द थ्रोम्बोएम्बोलिक स्टॉकिंग देंगे और हाइड्रेटेड रखेंगे और मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग देंगे, ठीक है। थ्रोम्बोफाइलेक्सिस सर्जरी के अंदर क्या करेंगे, लो रिस्क जो होगी ना उसके सर्जरी, अगर तो लेस देन 30 मिनट की सर्जरी है तो पेशेंट लो रिस्क है। मॉडरेट रिस्क भी है तो आपको यहाँ पे स्टॉकिंग देनी पड़ेगी और मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग देंगे, ठीक है। सर्जरी अगर तो सर्जरी 30 मिनट से ज़्यादा, हाई BMI है, वेरिकोज वेन है, सबसे इमोबिलिटी है, कोमोबिलिटी, ठीक है। हाई रिस्क होगा तो इसमें आपने वही स्टॉकिंग देनी है थ्रोम्बोएम्बोलिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हैपनिंग देंगे कब तक, 5 डेज़ के लिए, यहाँ 30 मिनट्स के लिए, यहाँ पे 5 डेज़ के लिए। कैंसर प्रोलॉन्ग सर्जरी है थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स में, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सर्जिकल प्रैक्टिस और क्लिनिक। इसमें ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने कुछ भी नहीं करना। कॉमन इंसियन देख लें, कौन से इंसियन देने होते हैं हमने। ट्रेडिशनल स्किन इंसियन देते हैं, इसके अलावा स्किन इंसियन, अब ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंसियन जो होता है ना, ये 2 फिंगर ब्रेथ अबव द प्यूबिक सिम्फसिस होता है। स्ट्रॉन्ग एंड रिपेयर विद द लो रिस्क ऑफ द हर्निएशन और डिहेसिस नोट, ये इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा इसको ये हम ऐसे करके देते हैं ना। उसके बाद कॉस्मेटिकली अट्रैक्टिव होता है, कैन नॉट बी इजीली एक्सटेंडेड और मेड लार्जर, सर्जिकल साइज लिमिटेड टू द पेल्विक ऑर्गन। मिड लाइन जो देंगे वर्टिकल फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फसिस से अम्बिलिकस तक देते हैं, ये लेस स्ट्रॉन्ग प्रोन टू हर्निएशन, मोर पेनफुल होता है ये, ठीक है। कॉस्मेटिकली अनअट्रैक्टिव होते हैं, इजीली भी एक्सटेंड अम्बिलिकस अप टू द जीवी स्टर्नम तक लेके जा सकते हैं, इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको इजीली एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसमें सर्जिकल असेस एक्सीलेंट होता है, इसमें लिमिटेड होता है पेल्विक ऑर्गन तक, ठीक हो गया। इसके अंदर यही बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा सर्जिकल असेसमेंट इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट की केयर के लिए और प्लस प्लान के लिए। नेक्स्ट मल्टीडिसिप्लिनरी रिव्यू ऑफ द प्लान केस कैन बी हेल्पफुल। Surgical assessment should be made after the consideration of the requirement for the surgical assess many gynecological process performed by the minimal assess technique, ठीक है। इसके अलावा हमने इसके अंदर सूचर जो यूज़ करते हैं ना गायनेकोलॉजी के अंदर 2 तरह के होते हैं, मल्टी फिलामेंट्स और मोनो। मल्टी के अंदर ना पॉलीग्लैक्टिन आते हैं जिसे हम वेक्राइल भी कहते हैं, ठीक है। ये एब्जॉर्बेबल होता है, जो अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल के अंदर सिल्क, नाइलॉन और पॉलिएस्टर आते हैं। इसके अलावा मोनो फिलामेंट्स के अंदर कैटगट आते हैं, ये भी जो कैटगट, पॉलीग्लैक्टिन, ये सारे क्या होते हैं, एब्जॉर्बेबल होते हैं। और जो नहीं एब्जॉर्बेबल नाइलॉन, पॉलिएस्टर और सिल्क के होते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील भी यूज़ की जा सकती है, रेयरली यूज़ करते हैं लेकिन होती है, ठीक है। इसके अलावा ये सब आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। कंसेंट फॉर द सर्जरी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, फुली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ठीक है। मेंटल कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू गिव द कंसेंट, डाउट इज अ फॉर्मल प्रोसेस कैन नॉट बी, बस इसके अंदर से आपने कुछ भी नहीं करना। अब आप देखें जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में फर्स्ट 48 से 70 और जो होते हैं ना पेशेंट के लिए बहुत रिस्क पे होते हैं, ठीक है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन उसी में डेवलप हो सकती हैं। पेशेंट विल हैव द रेगुलरली यूरी फॉर रेडी ऑब्जर्वेशन फॉर द टेम्परेचर, पल्स, बीपी हर 4 घंटे बाद आपने, पहले 24 घंटों के अंदर हर 4 घंटे बाद आपने ये चेक करनी है चीज़ें, टेम्परेचर, बीपी और पल्स, ब्लड प्रेशर, IV फ्लूइड देंगे फॉर, उससे भी मॉनिटर करेंगे फॉर द फर्स्ट 12 और 24 और अंटिल इट कैन रिज्यूम ड्रिंकिंग, ठीक हो गया। डिपेंड करेगा ऑन द लेंथ ऑफ द सर्जरी वेदर द एब्डोमिनल कैविटी वाज ओपन। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड बाउंड इज अ डेली ऑब्जेक्टिव टू रिव्यू द पेशेंट प्रोग्रेस, ठीक है। पल्स, टेम्परेचर, बीपी शुड बी चेक इन साइंस ऑफ द कंजक्टिवल पैलेट, थ्रेडी पल्स चेक करेंगे, ठीक है। एब्डोमेन शुड बी पैल्पेटेड फॉर द लोकलाइज्ड टेंडरनेस, एब्डोमिनल बोन शुड बी चेक फॉर द इन्फ्लेमेशन, ब्रूजिंग और डिस्चार्ज, ड्रेन्स आर प्रेजेंट, दे शुड बी चेक एनी कंसर्न अबाउट द ब्लीडिंग, ठीक है। रूटीन ब्लड सैंपलिंग करेंगे, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देखेंगे। अब ये देखते हैं हमने ना इसमें चेकलिस्ट बनाई होती है कि बिफोर इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया हमने पेशेंट को कंफर्म करना है, आइडेंटिफाई साइट, कंसेंट प्रोसीजर, ये सब इज द साइट मार्क, इज द एनेस्थीसिया मशीन, मेडिकेशन चेक कंप्लीट, पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे, कोई एलर्जी तो नहीं है, डिफिकल्ट एयरवे, रिस्क ऑफ ग्रेटर देन 500 ml ब्लड लॉस, ठीक है। इसमें ये सारे शॉर्ट होते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसके ना यूक्यू देख लेते हैं, पहले हिस्टेक्टमी के, फिर बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिर देखते हैं हम, उन्होंने पूछा व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ द टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी प्लस बायलेटरल सल्पिंजोफ्रेक्टमी, तो हमने इसके अंदर क्या करना होता है, और जब भी ओवरीज रिमूव करनी होगी तो हम एब्डोमिनल हिस्टेक्मी करते हैं, आपने एब्डोमिनल इंसिजन देना है, यूट्रस सर्विक्स को रिमूव करना है, ट्यूब ऑफ को रिमूव करेंगे, ये सारा परफॉर्म किया जाता है बाय दी लेप्रोस्कोपी, ठीक हो गया। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिकली ना भी करें तो एब्डोमिनल ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट साइड यूरेटर लाइकली टू बी द इंजर, तो एक तो ये पेल्विक और यूरेटर जंक्शन पे हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा होता है वॉल्टर करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वजाइना हिस्टेक्टमी के। जो वजाइना हिस्टेक्मी होता है इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें रिकवरी जल्दी हो जाती है, एब्डोमिनल इंसिजन नहीं देते और स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए सूटेबल है, ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेज ये थे कि ओवरीज इसमें रिमूव नहीं कर सकते, एक्सेस भी लिमिटेड होता है, नॉट सूटेबल फिब्रॉइड यूट्रस के लिए ये नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इंडिकेशन होता है वजाइना हिस्टेक्मी को कह रहे हैं कि हम कब यूज़ करते हैं, अगर तो हमने ओवरीज को ना रिमूव करना हो, ठीक है। इसके अलावा में भी ज़्यादातर यही कर देते हैं, अगर तो प्रोलैप्स नहीं भी होता ना तो भी नो इशू, लेकिन करते हैं ये, ठीक है, ये कर लेते हैं हम, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने पूछा हुआ कि व्हाट नेम द पेडिकल सेंट का ड्यूरिंग द वजाइनल हिस्टेक्टमी के अंदर हमने रिवर्स जाना था, तो सबसे पहले वजाइनल वॉल्ट आता है, ठीक है, जो कि सेंड करता है कंटेन द वेसल सेंडिंग फ्रॉम द वजाइना, फिर आता है यूट्राइन आर्टरी आती है, फिर आता है इंफेंटिबुलर पेल्विक लिगामेंट, ठीक हो गया। बट आर द कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताई थी कि हेमरेज हो सकता है, ब्लडर इंजरी हो सकती है, यूरेटारिक इंजरी, रेक्टल इंजरी, वैसे वजाइनल फिस्टुलास बन सकते हैं। ये वजाइनल है ना तो इसके अंदर ज़्यादातर फिस्टुलास बनेंगे, ब्लडर इंजरी हो सकती है, रेक्टल इंजरी हो सकती है, मेनोपॉजल सिम्टम्स आ सकते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। बट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द हिस्टेक्टमी, अब इन्होंने डिफरेंट मोड्स पूछे हिस्टेक्टमी के, तो आपने सारे बता देने, तो एब्डोमिनल सर्जिकल टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी भी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन सेम वही आएंगी, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ द वजाइनल हिस्टेक्मी। वजाइनल हिस्टेक्मी के एक तो ये फायदे होते हैं कि एब्डोमिनल इंसिजन होती है, रैपिड रिकवरी होती है, सुइटेबल फॉर द एनेस्थीसिया, रूटेबल। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी क्या होंगी, एक तो अभी जो उन्होंने हिस्टेक्टमी की इंडिकेशंस पूछी हुई थी, जो मैंने आपको प्रोलैप्स कहा था, ठीक है, ये देखें यहाँ पे प्रोलैप्स, रियोमायोमा है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, डिस्मेनोरिया है, ब्लीडिंग है, ये सब होंगे तो हमें करनी पड़ती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब वो कह रहे हैं कि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है वजाइनल हिस्टेक्मी की, तो आपने बतानी है, डिपेंड करती है ऑन द फैक्टर पे, डिस्टेंस पे वजाइनल विथ नीड फॉर द कॉन्कमेंट सल्पिंजोफ्रेक्टमी, मल्टीपल प्रीवियस सर्जरीज की, एंड एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन, ठीक हो गया।
ने पूछा हुआ है कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट, उन्होंने कॉम्प्लिकेशन पूछी है। कॉम्प्लिकेशन वही आपने ब्लड है, यूरिटारिक लीव, थ्रोम्बोसिस, हैमरेज, हाई इंसिडेंस ऑफ द वजाइनल प्रोलैप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो वजाइनल हिस्टेक्टमी कर दिया एंटी। अब उन्होंने कहा इवैल्यूएट और एग्जामिन कैसे करेंगे। इवैल्यूएट के लिए जो आपने हमने प्री असेसमेंट की थी ना, वो सारी असेसमेंट सारे टेस्ट करवाएंगे, ब्लड ग्लूकोज सॉरी ब्लड काउंट करवाएंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, रीनल प्रोफाइल, हेपेटिक फंक्शन, ईसीजी, ये सब चीज़ें परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, व्हाट आर द प्रॉब्लम शी मे प्रेजेंट विद। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशन बतानी है आपने हिस्टेक्टमी की सारी, ठीक है। ये सारी हिस्टेक्टमी के प्रोसीजर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी करेंगे।